नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी की यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं आईसीआर के अंदर, आईसीआर आईआरआई के अंदर जो असिस्टेंट ग्रेड की जॉब्स आई है, वैकेंसी आई है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, उनका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, इस सारी चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये जो वैकेंसी आई है, ठीक है, किसके अंदर? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीआर आईआरआई के अंदर जो वैकेंसी है, वैकेंसी का जो नाम है वो है असिस्टेंट ग्रेड। ठीक है, असिस्टेंट जो है टेक्निकल असिस्टेंट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 462। हम बात करेंगे ना, जनरल के लिए कितनी है, ओबीसी के लिए कितनी है, एसटी एससी ईडब्ल्यूएस सब के लिए हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, इन सब चीज़ के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, देखो ये है ऑफिशियल जो आया हुआ था कि यहाँ पर आईसीआर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर जो वैकेंसी है, कि कौन सी वैकेंसी है? असिस्टेंट ग्रेड। ठीक है, अभी जो वैकेंसी है टोटल है 462। वो 462 है, दो हिस्सों में डिवाइडेड है। पहली जो वैकेंसी है आईसीआर हेडक्वार्टर्स के अंदर, जो आईसीआर के हेडक्वार्टर्स होते हैं, जो आईसीआर के हेडक्वार्टर्स होते हैं वहाँ पर ये वैकेंसीज है ना। आईसीआर हेडक्वार्टर्स के अंदर कितनी है? 71। टोटल वैकेंसी है 71, जिसके अंदर, ठीक है, जनरल की कितनी है? 44 है, ओबीएस की 16 है, ईडब्ल्यूएस की 3 है, एससी की 7 है, एसटी की 1 है, और जो पीडब्ल्यूडी होते हैं दिव्यांगजन, उनकी कितनी है? 3 वैकेंसी। उनकी कितनी है? 3 वैकेंसी है। एज लिमिट 20 ईयर्स मिनिमम है और मैक्सिमम कितना है? 30 ईयर्स है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ठीक है, ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड, किसी भी सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे आपका बीएससी हो, एम है ना, बीकॉम हो, चाहे बी हो, कुछ भी हो। ठीक है, आपका किसी भी क्या हो, ग्रेजुएशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसका जो पे स्केल है वह 44,900। कितना है? 44,900। ठीक है, प्लस जो 7th पे कमीशन है, उसका जो बेसिक अलाउंसेस होते हैं वो रहे। अब आईसीआर के जो इंस्टीट्यूट होते हैं, आईसीआर के बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं, उन इंस्टीट्यूट के अंदर टोटल वैकेंसीज है 391। टोटल कितनी है? 391 है। इसके अंदर जनरल की वैकेंसीज है 235, 235 जनरल वैकेंसीज, ओबीसी 79, ईडब्ल्यूएस 23 है, एससी 41 है, एसटी 13 है और पीडब्ल्यूडी की 5 है। वही सेम चीज़ है, एज लिमिट 20-30 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन फ्रॉम द, किसी भी सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन हो, और पे स्केल इसका 35,000 है ना। कितना? 35,400 है। ठीक है, चलिए ये कितना है? तो आंसर ये लेवल 7 है, ये लेवल 7 है, 7th पे कमीशन पर। चलिए अब इसके जो एग्ज़ाम फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे, है ना, एग्ज़ाम फॉर्म जो स्टार्ट होने वाले हैं वो है 7, ठीक है, कब? 7 मई से, है ना, याद रखना, एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट होंगे 7 मई से। ठीक है, और जो लास्ट ये स्टार्ट होंगे ना, स्टार्ट होंगे यहाँ से। ठीक है, इसके बाद जो एंड डेट है, एंड डेट है वो कितनी है? 1 है ना, जून है। एंड डेट कितनी है? 1 जून है। अब ये जो हमको फॉर्म कहाँ से भरना है, तो आईसीआर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, www.iari है ना, यहाँ से www.iari.res.in, इस पर जाकर हमको फॉर्म भरना है 7 तारीख से। ठीक है, सारी जानकारी। अब हम बात करने वाले हैं कि भाई एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, एग्ज़ाम किस प्रकार से होने वाली है, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहने वाला है, वो सब के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखें आप, ठीक है, आईसीआर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है, पूरा नोटिफिकेशन आप देखिए। आप इस नोटिफिकेशन को हमारे, है ना, टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं। अभ्यास एग्री एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं स्कीम सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट। ठीक है, साथ साथ में असिस्टेंट के साथ साथ में यहाँ पर स्टेनोग्राफर की भी वैकेंसी। हम बात करेंगे किसके बारे में? असिस्टेंट के बारे में। चलिए देखो एग्ज़ाम जो है, ठीक है, प्री मेंस, 2 प्रकार से एग्ज़ाम है, देखो, है ना, स्कीम ऑफ द एग्ज़ाम। ठीक है, आईसीआर असिस्टेंट ग्रेड जो है इसका प्री एग्ज़ाम, हम पहले बात करेंगे कौन सा? प्री एग्ज़ाम की, है ना, कि प्राइमरी एग्ज़ाम होता है। इस प्री एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसा होगा? देखो, जनरल इंटेलिजेंस प्लस रीजनिंग होगी। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन? कितने? 25। एक क्वेश्चन 2 मार्क का है, 50 मार्क। ठीक है, जनरल अवेयरनेस तो आंसर है 50। ठीक है, 25 क्वेश्चन। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन, इंग्लिश 25 क्वेश्चन, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए आपके पास यहाँ पर? 100 क्वेश्चन, है ना, 100 क्वेश्चन होगा प्री एग्जाम में। टोटल मार्क्स कितने हो गए आपके? 200, है ना, टोटल मार्क। आपको टाइम कितना दिया जाएगा? 1 आवर्स का। क्या नेगेटिव मार्किंग है? यस, नेगेटिव मार्किंग याद रखना 1/3, है ना, नेगेटिव मार्किंग है 1/3। प्री एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग है 1/3।
आफ्टर प्री एग्ज़ाम, ठीक है, जब आप प्री एग्ज़ाम का मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो हम बात करेंगे। ऐसे प्री के अंदर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी है। जब प्री एग्ज़ाम पास कर लेंगे हम तो होगा मेंस एग्ज़ाम। मेंस एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो कैसा होगा, देखो मेंस एग्ज़ाम में आएगा क्वांटिटेटिव एबिलिटीज मैथ्स आएगा, ठीक है, कितने 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, क्वांटिटिव है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप 100 मार्क्स की। इंग्लिश आएगी कितने 100 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है, 100 मार्क्स की। ये जो पूरा पैटर्न है ये जैसा है सेम टू सेम एसएससी की तरह है ना, जो पूरा पैटर्न है वो कैसा है एसएससी की तरह, सेम टू सेम ऐसा ही एसएससी के अंदर होता है, ठीक है। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव थर्ड है ना, पेपर सेकंड जो हमारा मेंस एग्जाम के अंदर दो पेपर हैं। पेपर फर्स्ट हो गया जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप ये दोनों चीज़ें हो गई। पेपर सेकंड जो है मेंस एग्जाम जो है हमारा, उसके अंदर पेपर सेकंड जो है उसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप है भाई, है ना, डिस्क्रिप्टिव इन इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी डिस्क्रिप्टिव टाइप है, जिसके अंदर हमको है ना या तो हिंदी में लिखना है या इंग्लिश में, ठीक है, ऐसे लिखना हो, प्रिसाइज लिखना हो, लेटर एप्लीकेशन, वो ये भी कितना 100 मार्क का, है ना। यहाँ पर आपको 2 आवर्स मिलेंगे, यहाँ पर आपको 1 आवर्स मिलेगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्या फाइनल सिलेक्शन, नहीं, इसके बाद अभी एक स्किल टेस्ट और बचा हुआ है ना, ठीक है, मैंने आपको नेगेटिव मार्किंग और बता दी है ना, ठीक है। पेपर फर्स्ट जो है हमारा प्री एग्जाम जिसको हम कह रहे थे है ना, है ना 200 मार्क का, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा। पेपर सेकंड जो है, ठीक है, पेपर सेकंड जो का जो फर्स्ट एग्जाम है ये हिंदी इंग्लिश में रहेगा, मैथ्स, ठीक है ना। इसके बाद याद रखना नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर लिखी है ना, नेगेटिव मार्किंग जो होगी किसके लिए होगी, देखो नेगेटिव मार्किंग दोनों के लिए 1/3 पर ऑफ द ईच, ठीक है, जो हमारा प्री एग्जाम है वो उसके लिए भी, और मेंस का जो फर्स्ट एग्जाम है, ठीक है, प्री एग्जाम के लिए भी है ना नेगेटिव मार्किंग, और मेंस का जो फर्स्ट एग्जाम है मेंस का उसके लिए भी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। प्री मेंस क्वालिफाई होने के बाद आपका होगा स्किल टेस्ट, है ना, स्किल टेस्ट भी होगा। प्री और मेंस क्वालिफाई करने के बाद आपका क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा ना, क्या होगा स्किल टेस्ट। अगर आप स्किल टेस्ट में एब्सेंट रहते हैं, अगर आप फेल हो जाते हैं तो क्या होगा, और आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। तो स्किल टेस्ट में जो होता है ना, क्या होता है कंप्यूटर प्रोफेशन में एक प्रकार से आपको है ना टाइपिंग भी करवाते हैं, ठीक है, वर्ड वगैरह है ना, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट हो गया अपना, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, इनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, काम करने का आना चाहिए आपको, है ना। ये 3 टेस्ट होंगे, हर एक टेस्ट जो है 15 मिनट का होगा ना, इनमें से जो ईच मॉड्यूल होगा वो 15 मिनट का होगा। ये क्वालिफाइंग नहीं है, ये सिर्फ पासिंग, आपको पास करना है ना। द मॉड्यूल्स विल बी कंडक्टेड आफ्टर वन अदर, एक के बाद एक होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है CPT इज क्वालिफाइंग इन नेचर, ठीक है, क्वालिफाइंग इन नेचर एंड क्वालिफाइंग ऑल द 3 मॉड्यूल्स, है ना, मैंडेटरी, जरूरी है। अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, याद रखना। चलिए अब बात करते हैं अपन, यहाँ पर देखो मोड ऑफ सिलेक्शन बात कर लिए, प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम, स्किल टेस्ट। अब प्री के बाद अगर मेंस में आपको क्वालिफाई करना है तो आपको प्री के है ना ये होना जरूरी है ना, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द प्री एंड मेंस एग्जाम, ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए प्री और मेंस में। तो प्री एग्जाम में जनरल को 30% और प्री मेंस में नहीं होना चाहिए, EWS में 25, SC ST 20%, ठीक है, ये इससे कम नहीं होना चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं अपना पैटर्न क्या होगा, ठीक है ना। एग्जाम जो है, एग्जाम का पैटर्न अपन ने देख लिया, अब बात करेंगे हम सिलेबस, है ना, इंडिकेटिव सिलेबस। अभी हमने बात कर ली एग्जाम का पैटर्न कैसा हो गया, अब हम बात करने वाले हैं एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जिसके है ना, इट वुड करना है ना क्वेश्चन बोथ द वर्बल नॉन वर्बल टाइप रीजनिंग जो होती है, कंपाउंड में भी इंक्लूड क्वेश्चन है, एनालॉजी है, सिमिलरिटी, डिफरेंस, स्पेस, विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मनी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कंसेप्ट, है ना, अर्थमेटिकल, रीजनिंग एंड फिगर क्लासिफिकेशन, ये पूरा रीजनिंग है ना। रीजनिंग के बाद अपने को पढ़ना है अगला, ठीक है, रीजनिंग पूरा आएगा, क्रिटिकल, इमोशनल इंटेलिजेंस, कोडिंग, डिकोडिंग। इसके बाद जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस के अंदर करंट अफेयर्स भी पढ़ना आपको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, साइंटिफिक रेस, इकोनॉमिक, ये सारी चीज़ हमको पढ़ना है, ठीक है जी। इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स हमको पढ़ना है, तो हमको अर्थमेटिक भी पढ़ना है, थोड़ा एडवांस भी पढ़ना है। अर्थमेटिक के क्वेश्चन आप नंबर सीरीज, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, मिक्सचर, एलिगेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन भी हो गया, सेंटर है ना। इसके बाद फिगर्स भी हो गया, ट्राइंगल, सर्किल, है ना, जो अपना ट्रिग्नोमेट्री होती है वो भी आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो सर्किल भी है, ट्राइंगल, क्वाड्रल, ये सारी है, ट्रिग्नोमेट्री भी आएगी। इसके बाद इंग्लिश कंप्रेहेंसिव आएगी, ठीक है, इंग्लिश कंप्रेहेंसिव। कैंडिडेट मस्ट अंडरस्टैंड द करेक्ट, है ना, इंग्लिश जो बेसिक ग्रामर होती है वो आएगी। अब देखो 4 सेक्शन होगा ना, ABCD, तो इसमें A, B और D जो होते हैं विल बी लेवल, जिनका जो लेवल आएगा एग्जाम का पैटर्न का ग्रेजुएशन लेवल का आएगा, और जो है ना D नंबर का इंग्लिश कंप्रेहेंसिव आएगी, ये हमारा 10th स्टैंडर्ड की आएगी, किसकी आएगी, 10th स्टैंडर्ड की, है ना।
सॉरी इंग्लिश जो है ना पार्ट सी जो है हमारा क्या बोलते हैं मैथ्स जो होगा एप्टीट्यूड, ठीक है। एप्टीट्यूड जो आएगा जनरली मैथ्स जो आएगा वो 10th स्टैंडर्ड का आएगा। और ए और बी डी जो होते हैं ऐसे इंग्लिश हुआ, रीजनिंग हुई, है ना, और हमारा जी वो अवेयरनेस वाला पार्ट हुआ, ये सब ग्रेजुएशन लेवल का आएगा, यहाँ पर ले गए, ठीक है, ग्रेजुएशन। एंड क्वेश्चन पार्ट सी 10th स्टैंडर्ड का आएगा, ठीक है। उसी प्रकार अब देखो भाई मेंस एग्जाम होगा, मेंस का पेपर फर्स्ट होगा जिसमें मैथ्स इंग्लिश आएगा, इंग्लिश के साथ साथ मैथ्स आएगी, है ना। तो क्वांटिटेटिव एबिलिटीज फिर से वही, ठीक है ना, इसमें डेसिमल, फ्रैक्शन, प्रोपोर्शन, ग्राफ, है ना, ये सारी चीज़ें, सिलेंडर वगैरह, अर्थमेटिक, अपना जियोमेट्रिक, टिग्नोमेट्री, सारी चीज़ आने, ठीक है, पाई चार्ट वगैरह। इसके बाद क्या होगा इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव, सेकंड पेपर जो था ना मेंस का, सेकंड इंग्लिश जो 100 क्वेश्चन वाला था वो है ये, यहाँ पर है ना ब्लैंक, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग, है ना, सारी चीज़ आने वाली। मतलब पूरा का पूरा जो पैटर्न है ना वो एसएससी का पैटर्न है, पूरा का पूरा पैटर्न जो है एसएससी का है, ठीक है। चलिए इसके बाद पेपर सेकंड जो हो गया, पेपर सेकंड रिटर्न एग्जाम है, ठीक है। रिटर्न के अंदर हमको क्या राइटिंग, ऐसे, प्रेसाइज, लेटर, एप्लीकेशन हिंदी और इंग्लिश में लिखना है, तो ये पूरा एग्जाम पैटर्न है। अब ये पूरा का पूरा सेम पैटर्न एसएससी के अंदर चलता है ना, प्री मेंस वहाँ भी है ना, टीयर फर्स्ट, टीयर सेकंड, टीयर थर्ड, फोर्थ तो एग्जाम होते हैं, ऐसी सेम चीज़ें यहाँ पर हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो उसके लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं दोस्तों, है ना, इंग्लिश सबसे बड़ा मेन फैक्टर है यहाँ पर, आप देख रहे होंगे। तो हमारे यहाँ इंग्लिश की बेस्ट फैकल्टी के साथ आपने देखा होगा IBPS CFO की क्लास चल रही है, और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप इंग्लिश की क्लास अटेंड करिए, डेमो देगी, और आपकी इस एग्ज़ाम के लिए और डेमो क्लासेस आएंगी इंग्लिश की। अगर आप इंग्लिश और मैथ्स की कोर्सेज चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमसे जुड़िए, आपके इंग्लिश में से पूरे नंबर आएंगे, इस बात की गारंटी है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।